इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का और अपने साथियों की तरफ से यहाँ पे बैठे सभी छोटे भाई बहन, बुज़ुर्ग और आसपास उन रही माताएं बहनें, उन सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसलिए हम सभी आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच पर आसीन श्री राजेंद्र शर्मा जी, चांदराम जी, श्री कृष्ण पुनिया जी, बलवंत पुनिया जी, इन सभी का हम इस प्रोग्राम में आने का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि ये अपना कीमती समय निकालकर हमारे इन बच्चों को, जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अपनी पढ़ाई के बेसिस पे अच्छे मार्क्स ग्रहण किए हैं, प्राप्त किए हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो मैं साथियों से गुजारिश करूँगा कि वो जोरदार तालियों के साथ अपना और आए हुए इस कार्यक्रम में पहुँचने वाले साथियों का स्वागत कीजिए। जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे गांव में ऐसा ये पहला प्रोग्राम है। देखो कि स्कूलों में तो ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं, उनकी अपना एक अलग सिस्टम है, लेकिन गांव में जो ये प्रोग्राम है ये सबसे पहला लग रहा है मुझे कि पूरे गांव के बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी पूरी हार्ड वर्क से मेहनत करके एक अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, अपने गांव का, अपने परिवार वालों का एक नाम रोशन किया है, कि उनके हौसला अफजाई के लिए, उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए, उनके जो सपने हैं, अरमान हैं, उनको पंख देने के लिए ये प्रोग्राम जो किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि ये पहला ना हो, ये एक शुरुआत है और ये शुरुआत हर साल आगे ऐसे ही बढ़ती रहे। ये जैसे छोटा सा प्रोग्राम है, नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस प्रोग्राम को ऐसा, इससे लाख गुना अच्छा हो। और ये सभी हम आपस के आपसी सहयोग की वजह से हो पाएगा। तो हम ये भी आशा रखते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम में हम सब मिलकर एक जगह इकट्ठे होकर ये प्रोग्राम करते रहें। तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो 10वीं और 12वीं के 80% या इससे ऊपर मार्क्स लेके आए हैं, उनका हम यहाँ पे सम्मान करेंगे और मुख्य अतिथि से उनको कोई रिवार्ड या पुरस्कार दिलवाएंगे। तो जो बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो जो भी मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन वो एक अंधाधुंध ना चलता रहे कि घर वाले हमें स्कूल में भेज रहे हैं, सिर्फ हमें पढ़ना है। तो अपना एक वो मोटिव फिक्स करें, मोटिव, टारगेट, लक्ष्य बनाएं कि मैंने इस काम के लिए पढ़ना है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद पहले भी आपने कहीं बार कहीं सुना होगा कि जैसे अभी गर्मियों की छुट्टी, और इन छुट्टियों में रिश्तेदारी में हेलो, खराब हो गया। चलो कि जैसे हम गर्मी की छुट्टियों में रिश्तेदारी में जाते हैं तो सोच के चलते हैं, ये नहीं कि अपने गांव के बस स्टैंड पे खड़े हो गए और चीका की साइड से बस आई उसमें चढ़ गए, या पेवा की साइड से आए बस उसमें चढ़ गए। हम कुछ ना कुछ सोच के चलते हैं, ये नहीं चलते कि रिश्तेदारी में जाना है बस, लेकिन कहाँ जाना है, चाची के जाना है, मौसी के जाना है, मामा के जाना है, बुआ के जाना है, कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं। जबकि वो छोटा सा टारगेट है, सिर्फ 2 दिन का है, या तीसरे दिन दूसरे दिन हम अपने घर वापस आ जाएंगे। लेकिन जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, ये इसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ बेस्ड है और इसको हम ऐसे ही करते जा रहे हैं। तो उस पढ़ाई, जब हम रिश्तेदारी में जाने के लिए सब कुछ फिक्स करते हैं कि सबसे पहले बस स्टैंड पे जाना है, बस चीका वाली पकड़नी है, अगर कैथल जाना है तो चीका, फिर चीका से कैथल वाली जाना है। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी का ये सफ़र है, ये पूरा का पूरा स्टडी के ऊपर बेस्ड है कि +2 के बाद हमने कहाँ जाना है, ग्रेजुएशन करनी है तो किस सब्जेक्ट में करनी है। अगर हमारा टारगेट है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, लेकिन हमने +2 में एडमिशन ले रखा है आर्ट में, तो भाई हम अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करो,
और टारगेट फिक्स करने के बाद जो भी आपको एक अच्छा गाइड कर सके उसके कांटेक्ट में उससे संपर्क करूं कि मेरा ये टारगेट है और इसको पहुंचने के लिए मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या कोर्स करने हैं या इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं कहाँ से पता लगेंगी। तो आपको ज़्यादा और बोर ना करते हुए मैं आपके लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा श्रीमती सोहता जी को कि वो आपके सामने आए और एक देशभक्ति गाना, क्योंकि ये हमारा जो अगस्त का महीना चल रहा है ये स्वतंत्रता दिवस का महीना है, तो इसमें हम देशभक्ति के गाने से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे। अगर सीमा सोहता जी में आवाज़ सुन रही हैं तो प्लीज़ मंच पे आएँ और ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। सबसे पहले सीमा सोहता बागल की तरफ से आप सभी को जय हिंद जय भारत। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे गांव वासियों ने मुझे इतना मान सम्मान देने के लिए यहाँ मंच पे बुलाया। सो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए गणतंत्र दिवस के जो कि मेरे गुरुजी ने भजन लिखा है। अपने देश की खातिर जिसने जान की बाजी ला दी, आज न आने दी तरंगे पिलास पिलास गिरा दी। अपनी बात करे आज उनकी बात बुला दी। करो याद शहीदों को जो दे गए हमें आज़ादी। कर याद शहीदों को जो दे गए हमें आज़ादी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो इस शहीदों को भूल करके जो फ़ोन में ऐरे वगैरह बातें सुनते हैं देखते हैं, सो मैं यही कहूँगी कि उनसे दूर जाइए और अपने शहीदों के लिए जो गणतंत्र दिवस आ रहा है उनके लिए कुछ करके दिखाइए। जय हिंद जय भारत जय माता। सीमा सोहता जी अभी कुछ ही देर में हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री धर्मचंद रंगा जी पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे बैठे बुजुर्ग साथी सभी सज्जन बच्चों को अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, दो शब्द बोलना चाहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो मंच पर आएँ और हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को कुछ अपना बातों के द्वारा आशीर्वाद दें। आप में से कोई मंच पे आके दो बात अपनी रखना चाहता हो तो कृपया मंच पे आएँ और हम तहे दिल से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये हमारे गांव की एक महान शख्सियत है जो कि अपनी मेहनत, लगन और हार्ड वर्क से ही हमारे बीच में से निकलकर एक अच्छे ओहदे पर पहुंचे हैं। तो ये जो कुछ भी मुमकिन हुआ है ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन के बेस पे हुआ है और ये प्रोग्राम भी शिक्षा के ऊपर ही चल रहा है, इसलिए जो हमारे मुख्य अतिथि हैं इसके ऊपर बिल्कुल स्टिक बैठते हैं कि शिक्षा के दम पर भी इन्होंने अपना नाम कमाया है, हर गांव के हर एक कोने में अपना डंका बजवाया है। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
श्री राजेंद्र शर्मा जी, हम गुजारिश करेंगे कि मंच पर आएं और बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। बच्चे फिर क्या तालियों से इनका स्वागत कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की, बाबा तुर्कपुरी महाराज की। आपको पता कहाँ रहते बाबा तुर्कपुरी? ये कुटिया में रहते थे, हमने देखा उनको। बाबा पंचमपुरी महाराज की। आज के मुख्य अतिथि धर्मचंद रंगा जी तथा उपस्थित सभी नौजवान भाइयों और छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों में सबसे ज़्यादा मेधावी छात्र हैं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए। आज उनको ये मंडल, आज की आवाज़ जिनको प्रोत्साहित करेगा और आपको हमेशा आगे ऐसी आपकी आज बोनी हो जाएगी कि हर जगह आपको प्रोत्साहन मिलता ही जाएगा, क्योंकि हर संस्था, हर काम करने वाला उसको एक प्रेरणा मिलती है कि यहाँ क्या होने जा रहा है, क्या ये कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी प्रसन्नता हुई। बहुत पुराने पुराने बच्चे, खासतौर पर रंगा जी मिले आज बहुत दिनों के बाद। ये यहाँ से बाहर चले गए यमुनानगर साइड में, और भी बड़े नौजवान बच्चे जो बहुत हमारे संपर्क में भी रहे वो भी मिले। लेकिन आज की आवाज़ ने जो ये प्रोग्राम रचा है और प्रोत्साहन देने की कोशिश की है हर एक गरीब आदमी को। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने पंडित जी के घर में जाके उनको प्रोत्साहन राशि दी। उनकी धर्मपत्नी बीमार है, उसको ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए उन्होंने पैसे दिए और भी आगे वायदा किया। और मैं भी आप सबसे ये अपील करता हूँ, गाँव के हर वासी से, जो जिसकी जितनी समर्थ है वो इनके माध्यम से उनको पैसे दें ताकि वो उसका इलाज करा सके। और बच्चों से ये कहना है कि आप हमेशा, ये आज नहीं, इसके बाद भी आपको और अच्छे नंबर लेने हैं, चाहे 10वीं में, चाहे +2 में, जैसे भी आपने मार्क्स लिए हैं उससे बढ़िया लेने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाबा पंचमपुरी के बच्चे हैं, बाबा पंचमपुरी स्कूल के बच्चे हैं, लगता है मुझे ऐसा। और मैं बड़ा उससे ज़्यादा और भी प्रसन्न हूँ। मैं भी भागल का हूँ, आप भी भागल के हो, लेकिन स्कूल भी भागल में ही है। और बाबा पंचमपुरी की कृपा से ये स्कूल चल रहा है। सन 1985 में स्कूल बना था, आज 10वीं तक पहुँचा। उसमें थोड़ी सी एक रुकावट रही हुई है, वो मैं रंगा जी से और से कईयों से बात करूंगा कि उसकी थोड़ी सी वो भी दूर हो जाए। बाकी बड़ा अच्छा चलेगा। गेम के लिए आज से भी अच्छा चल रहा है। और मैं लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि ये लोग जो है ना बाहर, मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं करता कि आप बाहर बच्चे क्यों भेजते हो, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा आप बाबा पंचमपुरी स्कूल के बच्चे भी मेरिट में आते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, कम पैसे में आपको शिक्षा प्राप्त होती है। ज़्यादा पैसा नहीं लगता आपका, कम पैसे में। लेकिन बाहर क्या, आपको टाई तो यहाँ भी लगती है, ड्रेस यहाँ भी होती है, डिसिप्लिन यहाँ भी होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ओवरऑल ज़्यादा अनुशासन है स्कूल में। और पुराने बच्चे बहुत यहाँ से गए हैं, आज तो लेक्चरर भी लगे हुए हैं, बहुत बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर चले गए, खास तौर पे लड़कियाँ। ये तो मैं फिर दोबारा बच्चों को ये प्रेरित करूँगा कि अब ज़्यादा ज़्यादा नंबर लें और ज़्यादा ज़्यादा संस्थाओं को मौका दें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें। इन शब्दों के साथ मैं काला भागल कबड्डी, ये भाई पीछे क्यों बैठे, आगे आओ। आप भागल की नाक और शान हो, आगे आ जाओ बेटा, आओ आगे आओ। आप तो भागल की नाक और शान है ये। इसने बाहर रुका पौधे तेल का मचा दिया, काला भागल काला भागल काला भागल। तो स्वागत कर, बैठ जाओ। तो ऐसे इससे भी आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सीखें, अखाड़े में जाएं, कबड्डी खेलें। और कबड्डी के अलावा और भी बहुत ऐसे गेम हैं जो आप चला सकते। जो एक जैवलिन का चोपड़ा आया है, एथलेटिक्स में 42 इवेंट्स हैं, 42 एथलेटिक्स में, दौड़ भी है, कूद भी है, छलांग भी है। तो उसमें एक ही गेम अगर आप करोगे तो उसकी तरह, चोपड़ा की तरह कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। प्रैक्टिस सब कुछ हो जाता है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपको फिर इस जो आज की आवाज़, इस संस्था जो बनी है, इससे हमें बहुत जो है ना प्रेरित हुए, बहुत अच्छा लगा। और भगवान को शक्ति दे और लोगों से प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें ताकि भविष्य में अच्छे काम समाज सेवा के कर सकें। समाज सेवा के साथ साथ धार्मिक काम भी करते हैं ये। उसके बाद
जब राजनीति की कोई बात आएगी तो वो भी हो जाएगी, लेकिन पहले आपको ये काम करने जो आप करना चाहते हो, हमेशा इसके पीछे संलग्न रहो। लोगों से प्रार्थना है सभी इनको सहयोग दें ताकि ज़्यादा ज़्यादा अच्छे काम करें गाँव में। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। शर्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं कि अपने अनमोल वचनों से हमारे बच्चों को की उज्जवल भविष्य की कामना की, उनको प्रोत्साहन किया। अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री बलवंत पुनिया जी को कि वो आएँ, मंच पर आएँ और अपने 2 शब्द हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए ज़रूर बोलें। श्री बलवंत पुनिया जी। सम्मानित मंच, मेरे माता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों तथा प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी गांव की जनता की आवाज़ जो ग्रुप बना है, इसमें 36 बिरादरी यानी कि पूरा गांव जिनका सहयोग है, उन्होंने किसी की कमजोरी या जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसकी सहायता के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है। और उस ग्रुप में जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको कुछ सहायताएँ दी जाती हैं। इसके लिए मैं सभी गांववासियों का और जनता की आवाज़ भागल ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब मैं श्री चांदराम जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और बच्चों को आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आदरणीय व मान सम्मान के काबिल हमारे गांव की आन बान शान, हमारे गांव की 2 बड़ी हस्ती आज हमारे सामने बैठी है। ये हमारे गांव के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य का विषय है। नंबर 1 हमारे धर्मचंद जी रंगा, जो कि एक बहुत ही निचले स्तर से अपनी शिक्षा के दम पर वे आज इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ये सब शिक्षा की दम पे है भाई। दूसरी बात, हमारे जो कबड्डी के प्लेयर हैं काला बादल, इन्होंने भी हमारे गांव का नाम बहुत दूर दूर तक चमकाया। हम इनका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं यहाँ पर आने का। इन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बच्चों के बीच में आए ताकि बच्चे इनको देख सके, इनसे कुछ शिक्षा ले सके और आगे इनको बढ़ने का अवसर भी मिल सके बच्चों को। तो मैं ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर कहूँगा कि जो बच्चों के लिए अपने प्रवीण जियों ने और इनकी जो संस्था है, कमेटी है, एक ग्रुप है जनता की आवाज़ बागल, ये जो ग्रुप है इसमें मेरे ख्याल के थोड़े ही दिनों के बने हैं ग्रुप है, लेकिन इस ग्रुप ने इतना बढ़िया काम कर दिया, इतने दिमाग के उठा दिए कि हम सोच भी नहीं सकते। कई ऐसे काम करें, जैसे कल इन्होंने वृक्ष लगाए, गांव के अंदर वृक्ष लगाए। दूसरा, हमारे एक पंडित जी हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनकी घरवाली है जो वो चल फिर नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बीमार है। पंडित जियों के पास इतना आर्थिक स्थिति उनकी डाउन है, नहीं इतना पैसा है कि वो अपने पैसे से इलाज करा सके। तो इन भाइयों के सहयोग से आज उनकी जो थोड़ी बहुत जो धनराशि है इन्होंने अपनी जेब से इकट्ठे करके दी है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही जैसे प्रवीण भाई ने इतना बड़ा प्रोग्राम रच दिया, ये अकेले नहीं, चलो इनके साथ ठीक है, टीम है इनकी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये चाहूँ कि ऐसे ऐसे युवा अगर हमारे गांव के अंदर पैदा हो जाना तो भाई हमारे गांव का नाम बहुत ज़्यादा चमकेगा। और मैं तो यही गुजारिश करूँगा परमपिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, ऐसे ऐसे युवा हमारे गाँव में पैदा हों कि जिसके जितनी मान ले आज इन्होंने प्रोग्राम रचा, इतना सहयोग करा गाँव। कि वो मंच पर आए और उन्होंने अपने अमूल वचनों से बच्चों को संलग्न किया। मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर प्रवीण कुमार को कि वो मंच पर आए और अपने 2 शब्द बच्चों के लिए बोलें। मिस्टर प्रवीण कुमार, तालियों से स्वागत कीजिए।
यहाँ पर पहुँचे मेरे सम्मान किया बुजुर्ग, युवा साथी और प्यारे बच्चे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमने जो बच्चे 80% से ऊपर नंबर लेके आए हैं 10th और 12th, उन बच्चों के लिए सम्मान हो रखा है। हम बच्चों को चाहते हैं कि वो ऐसी ही शिक्षा में आगे बढ़ें, अपने गांव का नाम रोशन करें। और हम शुक्रगुजार हैं श्री धर्मचंद रंगा जी का, जिन्होंने हमें अपने कीमती समय निकालकर यहाँ पहुँचे। और हमारे बुजुर्ग राज व्यास जी, जिन्होंने हमें यहाँ पे पहुँच के बच्चों को गाइड किया। और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें और आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा और मार्गदर्शन रहेगा तो हमारा गांव दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जैसा कि सभी बच्चों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्यारे बच्चों, पढ़ो, सीखो, आगे बढ़ो और पर्यावरण का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा में पेड़ पौधे भी लगाने हैं। कम से कम आप ज़्यादा नहीं, अपने जन्म दिवस पे एक पौधा जरूर लगाएं। हर घर ट्री बहुत जरूरी है, हर घर पौधा होना बहुत जरूरी है। आज की जो जनरेशन है, जैसे कोरोना काल में हम सबने देखा भी है, ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत लोगों की मौत हुई है। उसका मुख्य कारण हम लोग ही हैं, इसलिए हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हैं। हमें अपने विचार चेंज करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के अंदर हरियाली और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार करना है। सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना है। अब की बार हमारे पास 30 बच्चे हुए हैं, लगभग जो 80% नंबर लेके आए हैं। हम चाहते हैं यही बच्चे दुगने हो जाए, अगले साल कम से कम 60 बच्चे होने चाहिए हमारे पास, जिससे कि हम सबको सम्मानित कर पाएँ। इसी के साथ मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर लेके जाएँ, उच्च शिक्षा की ओर लेके जाएं। बच्चों को अच्छा HCS, IAS, UPSC के लिए आप तैयार करें, जुडिशरी के लिए आप तैयार करें, अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन दिलवाएं, अच्छे आप कोर्सेज करवाएं। जो बच्चा समर्थ नहीं है, सरकारी इंस्टीट्यूट काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीस लगती है। बहुत ऐसे कॉलेज हैं जिसमें हर तरह के कोर्स किए जा सकते हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों से जो आपके आसपास पढ़े लिखे हैं, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनसे आप गाइडेंस दे सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में आप जाके एडमिशन लीजिए। जैसे कि हम सबको पता है, श्री धर्मचंद रंगा जी एकमात्र हमारे गांव के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास ऑफिसर की जॉब डायरेक्ट अपने दम पे, शिक्षा के दम पे ली है। और ज़्यादातर हमारे गांव का जो रुझान है वो सारा का सारा पुलिस और आर्मी की तरफ है। मैं नहीं कहता कि ये जॉब कम है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने गांव से कम अच्छे बच्चे SDM निकले, IAS निकले, आर्मी में भी जाना है वो लेफ्टिनेंट की तरफ जाएं, अच्छी उच्च शिक्षा की तरफ जाएं। उच्च शिक्षा की तरफ जाएं और अपने गांव का नाम रोशन करें। जैसे भाई काला कबड्डी का प्लेयर है, ये भी बहुत ही, इन्होंने भी अपने गांव का नाम रोशन किया है, पूरे गांव का नाम रोशन किया है। भाई ने कबड्डी के प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छे रेडर रह चुके हैं। जो भी भाई जिस भी गेम में जाना चाहता है, जैसे एथलेटिक हो गया, टीम गेम हो गया, आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के गेम्स में भी, जो बच्चा पढ़ाई में आपको लगता है कि वो पढ़ नहीं रहा, गेम्स में भी रुचि होती है, गेम्स में इंटरेस्ट लेके वो अपने गेम्स में जाके अपने गांव का नाम रोशन कर सकता है। तो सभी तरह की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊँगा, बाकी आप सभी का यहाँ पहुँचने पे तहे दिल से धन्यवाद है। हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप लोग ऐसे ही गांव का मार्गदर्शन करते रहें और यहाँ पहुँचने से फिर से धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि श्री धर्मचंद रंगा जी कि वो आएँ और बच्चों को लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें।
श्री धर्मचंद रंगा जी। आदरणीय माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों और मेरे प्रेरक स्रोत श्री राजेंद्र शर्मा जी, श्री कृष्ण जी, श्री बलवंत पुनिया जी, चांदराम जी और मेरे अन्य नौजवान साथियों, आज आप सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई, बड़ा ही आनंद हुआ आ रहा है और मुझे बड़ा ही आप लोगों ने एक बहुत बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त किया है कि मैं यहाँ पे आपके बीच में आकर के बच्चों को प्रोत्साहित करने का आप मुझे मौका प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो बागल में एक मंच कार्य कर रहा है, मैं उसको भी अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और हम भारतवासी 73वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा महोत्सव है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमने सभी ने अपने घरों पर तिरंगा लहरा करके अपने देश की एकजुटता दिखानी है और एक देशभक्ति का लोगों को हमने आपस में ही देश को एक संदेश भी देना है। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद श्री धर्मचंद रंगा जी, जो आपने अपने अनमोल वचनों से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। अब बच्चों के जो इंतज़ार की घड़ी है कि इनके लिए जो पुरस्कार लेके आए हैं कि ये कब मिलेंगे और किसको मिलेंगे, तो हम आपका ये जो उत्सुकता है इसको देखते हुए अब आगे का कार्यक्रम पुरस्कार वितरण शुरू करने जा रहे हैं। अब मैं सबसे पहले 10th क्लास के बच्चों को इनवाइट करूंगा, आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएं और हमारे मुख्य अतिथि और मंच पर आसीन श्री राजेंद्र शर्मा जी, श्री धर्मचंद रंगा जी, बलवंत पुनिया जी और अन्य साथीगण की मंच पर आएं और बच्चों को पुरस्कार वितरण करें। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा 10th क्लास के नवनीत, डॉटर ऑफ दलेर सिंह। नवनीत 92% मार्क्स ग्रहण किए। अब मैं बुलाना चाहूँगा मुस्कान, डॉटर ऑफ गुरनाम सिंह। मुस्कान, डॉटर ऑफ गुरनाम सिंह। खुशहाल, सन ऑफ संजय कुमार। खुशहाल, सन ऑफ संजय कुमार। पूनम, डॉटर ऑफ होशियार सिंह। पूनम, डॉटर ऑफ होशियार सिंह। अनु, डॉटर ऑफ बलविंदर सिंह। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 10th क्लास में 80% से अबव मार्क्स प्राप्त किए। तो नीचे बैठे बच्चों से गुजारिश है कि वो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। अमन, सन ऑफ मोहिंदर सिंह। अनु, डॉटर ऑफ बलविंदर सिंह। अमन, सन ऑफ मोहिंदर सिंह। अमन, सन ऑफ मोहिंदर सिंह।
80% मार्क्स। इसके बाद तैयार रहे सुजाता डॉटर ऑफ सुखबीर सिंह। सुजाता डॉटर ऑफ सुखबीर सिंह। गुलाब सन ऑफ कालाराम। गुलाब सन ऑफ कालाराम। हाँ जी। इनके बाद पिंकी डॉटर ऑफ चंद्रबान। पिंकी डॉटर ऑफ चंद्रबान। लाडी सन ऑफ जय नारायण जी। लाडी सन ऑफ जय नारायण जी। कृपया दौड़ के आए, मंच को खाली ना छोड़े। मोहित सन ऑफ नागेंद्र सिंह। मोहित सन ऑफ नागेंद्र सिंह। इसके बाद आ रहे शिवम सन ऑफ सतवीर सिंह। शिवम सन ऑफ सतवीर सिंह। शिवम सन ऑफ सतवीर सिंह। इनके बाद सरबजीत डॉटर ऑफ समीरा राम। सरबजीत डॉटर ऑफ समीरा राम। 91% मार्क्स प्राप्त किए इन्होंने। इसके बाद है हर्ष पुनिया सन ऑफ गुरनाम सिंह। हर्ष पुनिया सन ऑफ गुरनाम सिंह। नितिन शर्मा सन ऑफ कृष्ण शर्मा। 75% मार्क्स। नितिन शर्मा सन ऑफ कृष्ण शर्मा। इनके बाद हैं सम्मी डॉटर ऑफ मियाँ सिंह। 82% मार्क्स हैं इनके। सम्मी डॉटर ऑफ मियाँ सिंह। यस सन ऑफ संजय। यस सन ऑफ संजय। 82% मार्क्स हैं इनके। इनके बाद हर्ष सन ऑफ सुरेश कुमार। इन्होंने 84% मार्क्स ग्रहण किए हैं। हर्ष सन ऑफ सुरेश कुमार। हाँ जी, यहाँ पे सामने सर। थैंक यू। हर्षदीप सन ऑफ दलेर सिंह। 90% मार्क्स। हर्षदीप सन ऑफ दलेर सिंह। हाँ जी। मुस्कान डॉटर ऑफ जसवंत सिंह। 72% मार्क्स। मुस्कान डॉटर ऑफ जसवंत सिंह। इनके बाद सिमरन डॉटर ऑफ मुकेश कुमार। सिमरन डॉटर ऑफ मुकेश कुमार। 91% मार्क्स ऑब्टेन किए गुड़िया ने। हाँ जी, यहाँ पे सौरभ सन ऑफ पवन कुमार। सौरभ सन ऑफ पवन कुमार। संजीव कुमार सन ऑफ सत्यावन। संजीव कुमार सन ऑफ सत्यावन। 77% मार्क्स आए हैं इनके 10th क्लास में। 10th क्लास में अगर किसी का नाम बोले बिना रह गया हो तो कृपया वो मंच पे आएँ और अपना पुरस्कार ग्रहण करें, क्योंकि इसके बाद अब +2 क्लास के बच्चों को आमंत्रित किया जा रहा है। खुशी डॉटर ऑफ जीत सैनी। खुशी
डॉटर ऑफ जीत सैनी, ये +2 क्लास की स्टूडेंट है, इन्होंने 94% मार्क्स ग्रैंड किए। शेखर सन ऑफ जयपाल 81% मार्क्स। शेखर सन ऑफ जयपाल +2 क्लास में 81% मार्क्स प्राप्त किए इन्होंने, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। खुशप्रीत डॉटर ऑफ जोधा सिंह, खुशप्रीत डॉटर ऑफ जोधा सिंह 85% मार्क्स। खुशप्रीत की जगह ये जोधा सिंह जी, तो ये भी बड़े गर्व की बात है कि अपने बच्चों के लिए। चेतन सन ऑफ पवन कुमार 72% मार्क्स। चेतन सन ऑफ पवन कुमार। इनके बाद सलोनी देवी डॉटर ऑफ चांद्रा, इनके +2 क्लास में 90% मार्क्स आए हैं। सलोनी देवी डॉटर ऑफ चांद्रा। हिमांशु डॉटर ऑफ धर्मारा। हाँ जी गुड़िया उसका सामने। शुभम सन ऑफ मोहिंदर 78% मार्क्स। शुभम सन ऑफ मोहिंदर। शुभम विपिन सन ऑफ महेश कुमार। विपिन सन ऑफ महेश कुमार 83% मार्क्स। ये साथी बैठे हैं, जब भी बच्चों को पुरस्कार दिया जा रहा है उसके बाद जोर से क्लैपिंग किया करो। यहाँ पे क्लैपिंग करने का एक्सरसाइज भी है, ब्लड रेगुलर ये जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो सही रहता है हमारा। नवनीत सन ऑफ सुखविंदर सिंह 82% मार्क्स। नवनीत सन ऑफ सुखविंदर सिंह 82% मार्क्स। नेक्स्ट है कमल सन ऑफ सुरेश कुमार, +2 क्लास का स्टूडेंट है, अभी +2 क्लास पास की है। कमल सन ऑफ सुरेश कुमार। अब मैं हमारे गांव के किसान मिस्टर काला बागल जी को बुलाना चाहूँगा कि वो भी मंच पर आएं। श्रीमती सीमा सोहता जी, ये हमारे गांव की एक अच्छी गायिका है जो समय समय पे गांव के लिए एक अपना योगदान देती रहती है। पायल देवी डॉटर ऑफ राजकुमार। पायल देवी डॉटर ऑफ राजकुमार +2 क्लास की 82% मार्क्स। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, अगर उनकी परिवार से कोई है तो वो आके उनका पुरस्कार ग्रहण करें। जो बच्चे यहाँ पे किसी कारणवश पहुँच नहीं पाए और उनका नाम हमने मन से दोहराया है, बोला है,
तो परिवार का कोई भी सदस्य आके उनका इनाम कृपया करके ले। या कोई ऐसा बैठा हो कि उनका नाम हम बोल नहीं पाए लेकिन 10th और +2 में उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, 80% से अबव आए हैं। हर्षदीप सन ऑफ दलेर सिंह, अब मैं श्री धर्मचंद रंगा जी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे अतिथि श्री राजेंद्र शर्मा जी को सम्मानित करेंगे। श्री राजेंद्र शर्मा जी। श्री चांदराम जी, श्री कृष्ण पंच जी। हाँ जी सर। श्री कृष्ण जी। श्री बलवंत पुनिया जी। एक गुड़िया का नाम अभी आया है, रेनू डॉटर ऑफ राजपाल, 10th क्लास में 72% मार्क्स हैं। कृपया मंच पर आएं और अपना इनाम लेके जाएं। रेनू डॉटर ऑफ राजपाल। अब पूरी टीम श्री धर्मचंद रंगा जी को सम्मानित करने जा रही है। कृपया जोरदार तालियों से का स्वागत कीजिए। थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे। हाँ जी, यहाँ पे देखें। रामफल सर जी रह गए हैं, रामफल सर जी का सम्मान करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री धर्मचंद जी से और राजेंद्र जी से कि हमारे बहुत ही होनहार
श्री रामफल जी को सम्मानित करें और उनका हौसला बढ़ाई करें। ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं, आइए सर। रामफल जी और मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूँगा, आपके लिए यहाँ पे खाने का इंतजाम किया हुआ है, सभी यहीं पे बैठे रहें और हमारी एक ग्रुप फोटो लेंगे। जितने भी बच्चे सम्मानित किए गए हैं अभी, उन सब से मेरी गुजारिश है सभी आप एक तरफ आ जाएं, सबकी इकट्ठे एक ग्रुप फोटो लेंगे हम सभी पूरी टीम के साथ। अपने सिर्फ मोमेंटो लेके आने हैं, सिर्फ मोमेंटो के साथ आप पूरी टीम यहाँ पे आ जाएं।